जय श्री राम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था श्री राम के सभी गुणों का मूल कारण था मन पर विजयी होना। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन वश में नहीं उसे दुखों से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि कोई ऐसा चाहे कि मन को अपनी इच्छा अनुसार विषय भोगों में लगाए, गंदे आचरण करे और परमात्मा के दर्शन भी कर ले और सुखी भी रहे, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। दुखों से मुक्ति या परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना ही होगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। अगर मन पर विजय मिल गई तो मानो विश्व पर विजय मिल गई। लेकिन मन स्वभाव से ही बड़ा चंचल और बलवान है। इसे वश में करना कोई साधारण बात नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस चंचल मन पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। और मन को वश में किए बिना दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती। इसे वश में करना ही चाहिए। इसके लिए सबसे पहले इसका साधारण स्वरूप और स्वभाव जानने की आवश्यकता है। तो चलिए हम मन के स्वरूप को समझते हैं। मन क्या पदार्थ है या आत्म और अनात्म पदार्थ के बीच में रहने वाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वयं अनात्म और जड़ है, किंतु बंध और मोक्ष इसी के अधीन है। बस मन ही जगत है और मन नहीं तो जगत नहीं। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। यह जिस पदार्थ को ग्रहण करता है स्वयं भी तदाकार बन जाता है। मतलब हमारा मन जिस वस्तु या जिस विषय में लगता है यह उसी में तल्लीन हो जाता है। यह राग के साथ चलता है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति राग से ही होती है। यह राग का अर्थ होता है कि किसी भी प्रिय वस्तु की ओर मन का आकर्षित होना। अगर हमारा मन किसी वस्तु की ओर आकर्षित हो रहा है तो हमारा मन का उसमें राग हो रहा है। राग ना हो तो मन प्रपंचों की ओर ना जाए। किसी भी विषय में गुण और सौंदर्य देखकर उसमें राग होता है। मतलब हमारा मन किसी भी वस्तु में, भोग में सुख देखकर उसमें लगने लगता है, परंतु जिस विषय में इसे दुख और दोष दिख पड़ते हैं उससे इसका द्वेष हो जाता है, फिर यह उसमें नहीं लगता। अगर हमारे मन को किसी भी भोग में थोड़ा सा भी अगर दुख दिखने लग गया तो मन का उससे द्वेष हो जाता है, फिर हमारा मन उस कार्य में नहीं लगता है। हमारा मन ऐसा है जो हर वस्तु में सुख ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उसे वहाँ पर सुख नहीं मिला और अगर उसे वहाँ पर थोड़ा भी दुख का अनुभव हुआ तो फिर उस वस्तु से, उस विषय से उसका द्वेष हो जाता है और ये वहाँ से फिर लौट आता है। फिर वापस से किसी और वस्तु में सुख की खोज में लग जाता है। यही मन का स्वरूप है। अब बात यही आती है कि मन तो इतना चंचल है, तो अब इसको वश में कैसे करें। अभ्यास और वैराग्य यही उपाय हैं जिससे हम मन को वश में कर सकते हैं। भोगों में वैराग्य। हमारे मन को संसार की वस्तुएं सुंदर और सुखप्रद नजर आती हैं, इसीलिए हमारा मन उन सब वस्तुओं की ओर जाता है। यदि यही सब पदार्थ दोषयुक्त और दुखप्रद दिखने लगे जैसा कि वास्तव में है, तो हमारा मन कभी भी उनमें नहीं लगेगा। जरा सोचिए, हम बचपन से सुख की भावना से कई भोगों को भोगते आ रहे और हर बार हमारी यही भावना होती है कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आज तक हम सुखी नहीं हुए। हम आज भी सोचते हैं कि ये वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो वस्तु पहले से किसी के पास है, क्या वो सुखी है? हमारा मन कहता है कि ये सुंदर है, अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा सुंदर हमें दिख गया तो फिर मन कहता है कि नहीं यार, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और जो पहले हमें सुंदर दिख रहा था उसमें फिर हमें दोष दिखने लगेंगे, अवगुण दिखने लगेंगे और हमारा मन वहाँ से हटकर जो अभी सुंदर दिख रहा है उसमें लगने लगेगा। फिर अगर उससे ज़्यादा सुंदर कोई दिख गया तो फिर उसमें लगने लगेगा। तो यही मन का स्वरूप है।
हमारा मन विषयों में, भोगों में सुख की खोज करता है, जबकि इनमें सुख है ही नहीं। इसलिए चाहिए कि हमारा मन इसमें द्वेष और दुख की भावना करे और वहाँ से हमारा मन हटे। यदि कभी इनकी ओर गया भी तो उसी समय वापस लौटकर आ जाए। इसलिए संसार के सारे पदार्थ, चाहे वो इलौकिक हो या पारलौकिक हो, दुख और दोष की प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए कि इन पदार्थों में केवल दोष और दुख ही भरे हुए हैं। सुंदर दिखने वाली वस्तुओं में ही हमारा मन लगता है। यदि यही सुंदरता विषयों से हटकर परमात्मा में दिखाई देने लगे, जैसा कि वास्तव में है, तो यही मन तुरंत विषयों से हटकर परमात्मा में लग जाए। परमात्मा में मन का लगना ही वैराग्य का साधन है और वैराग्य ही मन जीतने का एक उत्तम उपाय है। सच्चा वैराग्य तो संसार के अस्तित्व का सर्वथा अभाव और उसकी जगह परमात्मा का नित्य भाव प्रतीत होने में है। परंतु आरंभ में साधक को मन वश में करने के लिए इस लोक और परलोक के समस्त पदार्थों में दोष और दुख देखना चाहिए, जिससे मन का अनुराग उनसे हटे। मन पर विजय प्राप्त करने का पहला उपाय यही था कि अपने मन को भोगों से हटाएं, उनमें दुख की भावना करें और अपने मन को परमात्मा में, प्रभु में लगाएं, उनका चिंतन करें। मन को वश में करने के लिए हमें कुछ अभ्यास की भी ज़रूरत है, जो कि हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम।